से 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। मौसम में आए इस बदलाव में रात से ही देखा जा रहा है कि गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है। फतेहाबाद में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और भी ऐसे 18 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यानी कि तेज हवाएं चलने की संभावना है। बूंदाबांदी का सिलसिला 14 जून को भी जारी रहेगा। रविवार को हरियाणा के पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां धूल भरी आंधी चल सकती है, गरज चमक की स्थिति बन सकती है और इसके बाद 15 और 16 की अगर बात करें तो 15-16 जून को मौसम साफ रहने का अनुमान है। यानी कि आज और कल में बारिश और उसके बाद 2 दिन यहां पर मौसम साफ रह सकता है। तो आईएमडी की तरफ से कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स की कौन सी ऐसी जगह है और क्या आपकी सिटी में इस वक्त बारिश का अलर्ट है। देखिए ये ग्राफिक्स। देखिए सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, पानीपत में, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, इसके अलावा जींद में, फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी, पलवल, नूह, यमुनानगर और चरखी दादरी में भी यहाँ बारिश का अलर्ट है। ये जो बारिश का अलर्ट है वो आईएमडी द्वारा लगाया गया है। तापमान क्या चल रहा है? रोहतक में चल रहा है 35.6 डिग्री सेल्सियस, हिसार में भी 35 के ऊपर तापमान है और नूह में 35 से थोड़ा कम 33.5 डिग्री सेल्सियस, सिरसा और अंबाला में 34.5 और 34.0 डिग्री सेल्सियस ये तापमान इस वक्त चल रहा है। तो ये है जिले का तापमान। जींद में 30.9 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 31.3, झज्जर में 33.4, गुड़गांव में 32.6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है, करनाल में 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान, कैथल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल हर जगह जो है 30 के थोड़ा ऊपर ही तापमान बना हुआ है, लेकिन ये सामान्य से बेहद कम है। भिवानी की करें बात तो 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। यमुनानगर में 33.5 डिग्री सेल्सियस ये है टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं कि 30 के आसपास और 35 के नीचे ही यहाँ पर तापमान बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रोहतक में और हिसार में ही 35 के ऊपर तापमान है। ये जो टेम्परेचर है, अगर आईएमडी के आंकड़े देखें, आईएमडी के फिगर्स देखें तो ये जो टेम्परेचर है वो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है इन सभी जगहों पर। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जगह जगह पर बारिश है और जगह जगह पर ओलावृष्टि भी हो रही है और तेज हवाएं ये जो चल रही है इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट वेव और सूरज की तपिश और ये गर्म टेम्परेचर से लोगों को छुटकारा मिला। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र, किस तरीके से मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं? तापमान क्या इस वक्त दर्ज किया गया है और मौसम का मिजाज जो बदल रहा है, बारिशाना मौसम हो रहा है, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि 2 दिन से लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और अगर मैं कल देर रात 1 बजे की बात करूं तो तेज बारिश 20 मिनट तक लगातार हुई भी है और अब भी सुबह से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है कि तेज बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी होगी या फिर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये मौसम विभाग का कहना है। वहीं बार बार बदल रहे मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन ये भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बार बार मौसम बदलने से बीमारियां भी फैल रही हैं और जहां नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की ओपीडी 400 से 450 होती थी वो अब 1100 से 1150 हो गई है और ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर राहत की बात करें तो राहत किसानों को जरूर मिली है क्योंकि प्रचंड गर्मी के बीच जो बिजाई की गई थी वो फसल खराब हो गई पानी के बिना और जो बरसात और इससे राहत भी मिली है और किसानों के चेहरे भी खिले हैं क्योंकि किसानों का कहना था कि अगर बारिश नहीं होती है तो उनकी फसल खराब होने के आसार हैं और पैदा होने से पहले वो पूरी नहीं हो पाएंगे। इसके कारण बिजली की भी खपत ज्यादा होती थी, लेकिन अब ठंडा मौसम होने के कारण भी
लोगों को राहत मिली है, बिजली की खपत भी कम होगी और किसानों के चेहरे भी खिले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फसलों को भी फायदा मिलेगा। सही। तो सुरेंद्र यहाँ पर क्योंकि देखिए ठंड गर्म का मौसम लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में हीट वेव भी तो चल रही थी और अचानक ही 45 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोग भी तो बीमार पड़ेंगे, बच्चे बुजुर्ग सभी के हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ एडवाइजरी कोई जारी की गई है, कुछ ऐसा खास ध्यान रखने की जरूरत है जो जनता को जानना जरूरी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर मैं 2 दिन पहले की चरखी दादरी की जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी का तापमान है 43 डिग्री के आसपास था, और आज अगर अभी के तापमान की बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस जिला चरखी दादरी का तापमान बना हुआ है। तो 13 अंक तक बहुत ही यहाँ के जी। लोगों का ये भी कहना है कि परेशानी उनको पहले होती थी गर्मी में, वो अब नहीं हो पाएगी। जी। और कहीं ना कहीं देखिए जब भी गर्मी के बीच में इस तरीके से बारिश होती है तो सिर्फ और सिर्फ मौसम खुशनुमा और सुहाना नहीं होता, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज होता है। यानी कि जब कुछ दिनों की बारिश के बाद मौसम साफ हो जाएगा, वापस गर्मी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उमस बढ़ जाएगी, लोग उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। आईएमडी ऑफिसर्स का क्या कहना है कि ये मानसून की एंट्री हम मान लें या फिर ये प्री मानसून एक्टिविटी है, इसके बाद गर्मी और परेशान करेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बारिश के बाद की उमस की बात की जाए तो अगर गर्मी यूं ही बनी रहती है तो उमस से भरी गर्मी से राहत पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कूलर और पंखे वो भी फेल हो जाते हैं और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा पसीना बहाना और ज्यादा मेहनत करना उस मौसम में बहुत ही कम होता है। और जो श्रमिक हैं जिनको रोजाना अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है, जो श्रमिक हैं उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद जो उमस होती है उससे ज्यादा गर्मी की महसूस भी शरीर को करनी पड़ती है और बीमारी भी ज्यादा फैलने का भय बनता है। जी ठीक है सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ गए हैं नूह से, सोनू वर्मा, उनसे बात कर लेंगे। सोनू, नूह में इस वक्त तापमान क्या चल रहा है? ये जो बारिश यहाँ पर हो रही है ये ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी या फिर मौसम जो सुहाना है, लोग वीकेंड पे काफी खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं? तो बिल्कुल, अगर आज बात करें हम, क्योंकि मौसम है जो है कि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान फिलहाल अभी बता दें नौ जिले का 28 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह के अभी जो बादल छाए हुए हैं, धूप दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, मौसम अच्छा सुहाना हो रहा है, क्योंकि रात में जो बरसात हुई थी कहीं न कहीं नूह जिले में गर्मी से काफी लोगों को राहत इसमें मिली है। मौसम खुला हुआ है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं और लोगों को कहीं न कहीं आप जाके इनको गर्मियों को राहत मिली, क्योंकि काफी जगह 2-4-5 दिन की बात करें तो काफी गर्मी से लोग काफी परेशान थे, जिनको लेकर किसानों की अगर बात करें तो किसानों की भी चिंता साफ नजर आ रही थी माध्यमिक किस तरह की जैसे गर्मी पड़ती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं जाके किसानों की भी जो चेहरे पे जो खुशी की लहर आई है, क्योंकि जैसे बरसात हुई है कहीं न कहीं उनकी भी काफी खुशी जाहिर हुई है, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो कहीं न कहीं फसल भी अच्छी होने की संभावना इसमें बताई जाती है, क्योंकि जो पानी होता है उनकी प्रॉपर तरीके से मिलता है, नहीं तो किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं जगह तो फसलें भी खराब हो रही थी अगर बरसात नहीं होती है तो। लेकिन अभी बता दें कि कल और आज 2 दिन मौसम नूह जिले की अगर बात करें पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। वहीं रात में कुछ बारिश हुई थी, लेकिन बता दें कि कुछ जगह से क्योंकि जैसे आंधी तूफान जो आया था तो कहीं न कहीं जो बिजली के जो पोल है वो टूटने की खबर सामने आई थी। लेकिन बता दें कि जैसे आंधी आती है तो कहीं न कहीं 3 से 4 घंटे तक कम से कम बिजली बाधित हो जाती है, क्योंकि काफी जगह नुकसान भी हुआ है इसको लेकर। लेकिन गर्मी से जो राहत मिली है वो आम जनता को काफी राहत इसमें मिली है, क्योंकि अगर बात करें बुजुर्गों की बात करें या फिर ड्यूटी जाने वाले लोगों की बात करें, जो बाइक से जाने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं उनको काफी राहत इसमें मिली। जी तो सोनू, हर शहर में दो ऐसे हिस्से होते हैं, एक वो जो चाय समोसे के साथ बारिश एंजॉय करेगा, एक वो जहां पर जल भराव की स्थिति होगी, बिजली आपूर्ति ठप होगी। रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो क्या उन एरियाज पे फोकस कर कर काम किया जा रहा है? मॉनसून से पहले तैयारियां कैसी है प्रदेश की? जी बिल्कुल, बता दें कि अगर हम बात करें मानसून जैसे, क्योंकि सभी चेतावनी दी कि अब कुछ दिन बाद मानसून आने वाला है, बरसात भी होगी, तो उसको लेकर डीसी ने सभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो अन्य अधिकारी, चाहे आईडीएम ने, उनके साथ सभी के साथ उन्होंने बैठक की है और तमाम जो नूह शहर के जो सीवर जो बने हुए हैं, पानी नाले बने हुए हैं, उनकी सभी की सफाई और किस तरीके से करवाई गई है। साथ ही साथ
जहां पर पानी भरने की संभावना है वहां पे भी उनको सभी को चेतावनी चाहे वो जल विभाग हो, उनको सभी को एक ट्यूबवेल की तरह, और वहीं जितने भी नाले जो बने हुए हैं, जो पानी निकासी के नाले, उनकी तमाम की सबका सफाई करने का आदेश दे दिए गए हैं। वहीं झिरका पड़ोस की बात करें, वहां पे भी अभी काम चल रहा है, नाली की सफाइयों का भी काम चल रहा है, नूह शहर का भी काफी चल रहा है, कुछ हो तो चुका है, मौसम के कुछ होगा भी मिजाज के जारी है। हिसाब तो से प्रदेश लगातार तैयार है। ठीक है सोनू, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है, वेदर यू टर्न ले रहा है, लेकिन प्रदेश बिल्कुल तैयार है। जैसा कि हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स ने हमें कहा, जिस तरीके से यहाँ पर जल भराव की समस्या होती है, उससे निजात पाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है, क्योंकि तेज हवाओं और तूफान की वजह से, बारिश की वजह से यहाँ पर जो है बिजली आपूर्ति कुछ एरियाज की ठप होती है। जो बिजली गुल होती है, लोग काफी ज्यादा उससे भी परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रदेश तैयारी यहाँ पर कर रहा है। सभी को ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि गर्म और सर्द का ये जो मौसम एक साथ पड़ता है, बच्चे जो बारिश एंजॉय करने के लिए भीगने जाते हैं, उनको रोकने की जरूरत है। बुजुर्ग जो कि परमानेंट दवाइयों पर हैं, उनकी तबीयत पर इस मौसम का काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस चीज का भी ख्याल रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। जब तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान और बारिश, तब घर से बाहर निकलने से बचने की जरूरत है, अवॉइड करना जरूरी है। अगर कुछ अनअवॉइडेबल काम नहीं है, कुछ बहुत नेसेसरी काम नहीं है, तब तक जो है यहाँ पर घर में रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी कोई ट्रैवल अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आईएमडी लगातार कह रहा है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं, और यातायात काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिनों पर जो है प्रभावित रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, हादसों का जो कहा जा सकता है कि रेशो है काफ़ी ऐसे दिनों में बढ़ जाता है। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, घर वालों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अब वक्त हो चला है कुछ बड़ी खबरों का, कुछ बिग ब्रेकिंग्स का। कैथल से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता देते हैं।